और उनकी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के लिए, देखने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। वंदना मैम, कैमरे में शायद नेटवर्क में कुछ इशू है, एकदम इमेज जो है वो ब्रीफ एकदम हो गई है ना, इधर मूव अभी हो रही है ठीक है। ना। नहीं, बाकी लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट है, आप लोगों को वंदना मैम की पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही ना? एक बार मैम आप दोबारा से ऑफ करके ऑन कर लीजिए मोबाइल डाटा को, या फिर हाँ, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। अभी ठीक है। अभी आप ही नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं। नहीं अरे मैम। हाय, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई यार। आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज, पिक्चर नहीं आ रही है। हाँ, पिक्चर नहीं आ रही है। अगर इशू है तो लेट इट बी, कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड। हाँ, आप देख हाँ लीजिए। हाँ। मैं वाईफाई, असल में एक प्रोग्राम में हूँ, हम्म इसलिए शायद मैं अपने डाटा बंद कर रही हूँ ना, वाईफाई हम्म। से कनेक्ट नहीं है। तो ये भी शायद इसलिए हो रहा है। तो चलिए। हम देखते हैं, अगर हमें बस कुछ सेकंड दीजिए, हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं तो मे बी श्योर श्योर रिजॉल्व श्योर हो जाए। श्योर, आप 2 से 3 मिनट हम इंतजार कर सकते हैं। बाकी तब तक सब लोग साइड में, नरेंद्र सर के साइड से मेरे को बच्चे का सर नजर आ रहा है। बाकी ललित सर, रामचंद्र सर, अनिता मैम अटेंटिवली बैठे, बाकी ने कैमरा बंद कर दिया, कह रहे हाँ हम आ जाएंगे, मौका आने तो हमारा बोलने का। अंजलि मैम ने कैमरा ऑन किया, बट उनके साथ भी सेम इशू है। मुझे नहीं लगता कि हम मुझे वाईफाई मिलेगा। तो हम इट्स ओके वंदना मैम, हम ना वॉइस से कंटिन्यू करते हैं अब, क्योंकि टेक्निकल इशू है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपके लिए मैं कुछ लाइनें जरूर कहना चाहूंगी, स्पेशली ये गजल मेरी पर्सनल फेवरेट भी है और आपके नाम के साथ जुड़ती भी है, तो इसको बोल दिया जाए। राजेंद्र मनचंदा साहब की गजल है, उसकी कुछ लाइनें हैं कि फिर वही तू साथ मेरे, फिर वही बस्ती पुरानी, फिर वही तू साथ मेरे, फिर वही बस्ती पुरानी, एक एक रास्ता है तेरी रौनक के बाकी कहानी, ए गुले आवारगी तेरी महक तारों से खेले, ए गुले आवारगी तेरी महक तारों से खेले, ए नदी बहता रहे दाइम तेरा बेदार पानी। और अभी आपके समक्ष रायपुर से अपनी रचना प्रस्तुत करने आ चुकी हैं वंदना सिंह वासवानी। हाय हाय, बहुत बहुत थैंक यू। इतना अच्छा कोई अगर बुलाए यार तो क्या कहे, कैसे पैदल चले आए, फिलहाल तो डिजिटल फॉर्म में। थैंक शुक्रिया यू सुइया, शुक्रिया थैंक यू मैम। सो मच। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन ये केटीआर का परफॉर्मेंस है तो मैं कभी मिस नहीं करना चाहती ही नहीं, बिजी रहूं तो मुझे कुछ तो कहना है। तो सभी लोगों को सलाम अदा करते हुए वंदना आप लोगों को सुनाती है कि आज रामनवमी है और नवरात्रि का 9वां दिन, आज माँ की विदाई भी हुई है। तो बस एक कविता हमने शुरुआत की है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ सुनाएंगे जरूर थोड़ा सा। तो जी कुछ मैम। इस तरह से है कि हमारे राजा राम जी को भगवान कहीं राजा मानकर पूजा जाता है। हमेशा लोग कहते हैं राम जी ने भी सीता के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन राम जी की विरह, उनकी वेदना भला कौन सुनता है। तो राम जी खुद अर्ज कर रहे हैं सिया जी से कि मेरी ये विरह वेदना सुनो सी। तो कुछ इस तरह से है। राम जी का नाम लेती हूँ, प्रणाम उनके चरणों में। राजा राम अर्ज कर रहे, राजा राम अर्ज कह रहे, यह विरह वेदना सुनो सिया, यह विरह वेदना सुनो सिए, यह विरह वेदना सुनो सिए। राजा राम अर्ज कर रहे, राजा राम अर्ज कर रहे, यह विरह वेदना सुनो सिया, यह विरह वेदना सुनो सिए। राजा बोल कर खूब जग ने मुझको पूजा, भगवान कह के आरती उतारी, भगवान कह के आरती उतारी, तुम बिन बिछड़ा कहाँ जिया, यह विरह वेदना सुनो सिया, यह विरह वेदना सुनो सिए। मेरी वधू थी जंगल में पुत्रों को जन्मा तुमने, मेरी वधू थी जंगल में पुत्रों को जन्मा तुमने, धरती पे तुम समाई, धरती में तुम समाई, जल में राम जल गया, यह विरह वेदना सुनो सिया, यह विरह वेदना सुनो सिए। ढोल नगारे बजाकर मर्यादा पुरुषोत्तम पुकारा मुझे, ढोल नगारे बजाकर मर्यादा पुरुषोत्तम पुकारा मुझे, सिया के बिना राम कहाँ,
सिया के बिना राम कहा, यह किसने है सोचा, यह विरह वेदना सुनो यह विरह वेदना सुनो सिया। तो बस इतना लिखने की कोशिश की है, जो आप लोगों को पहली बार अर्ज किया है, ये पूरा जरूर लिखूंगी और आप लोगों का फीडबैक चाहूंगी। और एक छोटी सी शायरी आप लोगों के हवाले करती है गजल कांच, अपना वक्त पूरा नहीं लेंगे हम, थोड़ा ही देर में हम लोगों से अलविदा होंगे। तो शायरी कुछ इस तरह से है, नजरों के टकरार से नजरें जो टकराई, नजरों टकरार से नजरें जो टकराई, ताउम्र उनकी कैद में रहे, इश्क का नाम दिया उन्होंने, इश्क का नाम दिया उन्होंने, हम मसालों के चक्र में फंस गए, हम मसालों के चक्र में फंस गए, नजरों के टकरार से नजरें टकराई और इश्क का नाम दिया उन्होंने। एक ताजा तरीन शायरी जो थी उसमें ये जिक्र था कि मेरा खूबसूरत होना उन्हें इतना पसंद था, मेरा खूबसूरत होना उन्हें इतना पसंद था, हर बार कहते थे सुनो तुम्हें कांजीवरम साड़ी ही लाके दूंगा, हर बार कहते थे सुनो तुम्हें कांजीवरम साड़ी ही लाके दूंगा, महीने के अंत में पैसे ना बचे तो वो कहते थे माफ कर दो, माफ कर दो, इस बार नहीं अगले महीने लाके दूंगा, मेरा खूबसूरत होना उनको इतना पसंद था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को फिर से प्रणाम करती है वंदना और बधाई रामनवमी की। बहुत बहुत शुक्रिया डियर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वंदना मैम, और आपका खूबसूरत होना और आपके अल्फाजों का उनसे भी ज्यादा खूबसूरत होना हमें भी बेहद पसंद है। कांजीवरम की साड़ी तो नहीं, बस हम तालियां जरूर दे सकते हैं। थैंक यू अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए शुक्रिया शुक्रिया वंदना मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर को यहाँ पे बुला लेते हैं वंदना मैम की परफॉर्मेंस के बाद।